डीई वृंदावन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके लिए एक ऐसे परम पूज और दिव्य संत जी के दर्शन कराने जा रहे हैं जो काफ़ी अभी चर्चा में चल रहे हैं। उनका नाम है परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन कैली कुंज में अभी निवास कर रहे हैं। और महाराज जी की दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी अभी भी जीवित हैं। आप जानते हो प्रिय दर्शकों कि अगर एक इंसान की एक किडनी निकल जाए तो कितनी दिक्कत आती है। महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं और फिर भी जीवित हैं। आपको आज महाराज जी के जीवन परिचय की अवगत कराते हैं। आपको जीवन के जहाँ से स्टार्टिंग की महाराज जी ने, आज आप सभी को हम उनके बारे में अवगत कराएंगे कि क्या क्या महाराज जी ने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म आखिरी गांव सरसौल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी परिवार में पैदा हुए थे। उनका घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसाओं का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने श्री गीता जी, श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम का और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी को नैतिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूपा ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्हें संन्यास स्वीकार करा लिया गया। महाकाव्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद शर्मा रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने सात्विक के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आश्रम में बहुत सारे रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होती है, तो बहुत सारे संत लोग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो अपना जीवन उन्होंने अब गंगा नदी के तट पर व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। वह भूखे कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा नदी के तटों पर हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहते थे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। प्रतिदिन महाराज जी गंगा जी में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम स्नान करते थे, चाहे गर्मी होती चाहे कितनी भी सर्दी होती, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय रहता था, टूटना नहीं चाहिए था। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव की विदित आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निस्संदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा जी की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए।
सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। यह एक महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तिमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। महाराज जी का जीवन इस तरीके से बीता कि कुछ आप सोच नहीं सकते। महाराज जी हमेशा गंगा नदी के तट पर रहते थे और अपना भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और सुबह से शाम तक हमेशा आध्यात्मिक जीवन में अपना दिनचर्या निवास करते रहते थे। महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं। आज भी 17 डॉक्टर ने बोला कि आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब उन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने सीधे कह दिया कि आपकी 1 से 2 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाएगी। महाराज जी बड़े परेशान हुए। परेशान होने के बाद में उन्होंने कि कोई नहीं, हम अपनी राधा रानी के चरणों में इनको शीश झुकाकर और अपना भक्ति पूरी करते हैं। भक्ति पूरी करते रहे और डॉक्टर भी अचेत रह गए कि जब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ऐसे करके आज 17 साल हो गई महाराज जी की दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी आज भी वह जीवित हैं और राधा रानी के परम भक्त हैं। श्री जी के नाम से इतना महिमा का प्रचलन चल रहा है वृंदावन धाम से। महाराज जी परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कि बहुत बहुत ऊंचे संत उनके चरणों में आके नतमस्तक हो जाते हैं। वो बड़ा भक्तिपूर्ण भाव लगता है राधा नाम के जप का। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप भी हमेशा परम पूज्य महाराज प्रेमानंद जी का आप आकर वृंदावन धाम में आकर दर्शन कीजिए और ऐसे संतों, महान संतों के दर्शन करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते। अभी हाल ही में महाराज जी के पास में बहुत बड़े सेलिब्रिटी अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए अपने परिवार के साथ वृंदावन गए थे। उनका एक अनोखा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी बामिका के साथ प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ये वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद अच्छे स्वास्थ्य में हैं। वह वृंदावन में रह रहे हैं, अपना समय ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। वह अपनी शिक्षाओं और दर्शनों के द्वारा दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत सम्मानित किए जाते हैं। उनका सिर्फ उद्देश्य यह है कि वह अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलुओं के माध्यम से शक्ति और शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। यह लोगों को आंतरिक शक्ति और सुख प्राप्त कराने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान कराते हैं। महाराज जी की 15 साल से दोनों किडनियां खराब हैं और संत की वाणी ऐसी है कि बड़े से बड़े नास्तिक के मन को जगह देने वाले आध्यात्मिक विचार प्रवचन कराते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे DE वृंदावन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नास्तिक होते हैं उनके मन की चेतनाओं को जागृत करने के लिए श्री प्रेमानंद जी महाराज को आप सुनिए, उनके प्रवचन को सुनिए। इतना मोटिवेशनल प्रवचन है उनके। और अब जब भी आप वृंदावन आएँ तो उनके मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप महाराज जी के दर्शन जरूर कीजिए। जय श्री राधे श्याम।